ओम शांति। आज 19 जुलाई 1972 के अव्यक्त महावाक्य हैं। टाइटल है संगठन का महत्व तथा संगठन द्वारा सर्टिफिकेट। अपने को मोती व मणका समझते हो। मोती व मणके की वैल्यू किस में होती है? मणका व मोती माला से अलग होते हैं तो उसकी वैल्यू कम क्यों होती है? माला में पिरोने से उनकी वैल्यू होती है, अलग होने से कम क्यों होती है? कारण संगठन में होने के कारण वह मोती व मणका शक्तिशाली हो जाता है। एक से दो भी आपस में मिल जाते हैं तो 2 को 11 कहा जाता है। एक को एक ही कहा जाएगा। 2 मिलकर 11 हो जाते हैं तो कहाँ 1 कहाँ 11, इतनी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। 2 के बदली 11 कहा जाता है। संगठन की शक्ति को प्रसिद्ध करने के लिए ऐसे कहने में आता है, आप अपने को कौन सा मोती समझते हो? माला के मोती हो व इंडिपेंडेंट मोती हो। अपनी वैल्यू को देखते हुए, अपनी शक्ति को देखते हुए यह अनुभव करते हो कि हम माला के मणके हैं। 1-2 को ऐसे संगठन के रूप में पिरोए हुए वैल्यूबल मोती समझते हो। दूसरे भी आपको समझते हैं, वह सिर्फ आप ही अपने को समझते हो। जैसे कोई विशेष कार्य करते हैं व कोई भी रीति विजयी बनकर आते हैं तो उनको मेडल मिलता है ना, वैसे ही जो अब तक पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल में लेने के लिए ही बीच बीच में यह संगठन होता है। तो इस संगठन में हर एक ने अपना संगठित रूप में चलने का, संगठन के शक्ति की वैल्यू का मेडल लिया है। यूनिवर्सिटी में आई हो ना, तो अब तक के लिए पुरुषार्थ व ईश्वरीय सेवा का सर्टिफिकेट तो लेना चाहिए ना। सभी 1-2 से कहाँ तक संतुष्ट हैं व 1-2 के समीप कितने हैं, इसका सर्टिफिकेट लेना होता है। एक तो है अपने संगठन में व संपर्क में सहयोग और सभी के स्नेही रहने का मेडल व इनाम। दूसरा है ईश्वरीय सेवा में अपने पुरुषार्थ से ज़्यादा प्रत्यक्षता करना, इसका इनाम। तीसरा फिर है जो जिस स्थान के निमित्त बने हुए हैं उस स्थान की आत्माएं उनसे संतुष्ट हैं व कोई स्वयं सभी से संतुष्ट है। अगर स्वयं भी संतुष्ट नहीं तो भी कमी रही और आने वालों में से एक भी कोई संतुष्ट नहीं है तो यह भी कमी रही। टीचर से सभी संतुष्ट हो। टीचर की पढ़ाई व संबंध में जिसको आप लोग हैंडलिंग कहते हो उससे सभी संतुष्ट हैं तो इसका भी इनाम होता है। पहले शुरू में माला बनाते थे, किस लिए? उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए। जिस समय जो स्टेज पर है उसको उस स्टेज का मिलने से खुशी होती है। उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए और 1-2 की देखरेख कराने के लिए यह साधन बनाते थे। इसका भाव यह नहीं था कि वह कोई फाइनल स्टेज का मेडल है, यह है समय की पुरुषार्थ की बलिहारी का। इससे उमंग उल्लास आता है, रिजल्ट का मालूम पड़ता है, कौन किस पुरुषार्थ में है व किसका पुरुषार्थ में अटेंशन है, वह पास होकर विजय के अधिकारी बने हैं। इसको देखकर भी खुश होते हैं। आप लोग अब भी अपनी क्लासेस में किसी को इनाम देते हो ना। इनाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, भले ही 1 रुमाल दो, लेकिन उसकी वैल्यू होती है। जो पुरुषार्थ किया उस विजय की वैल्यू होती है, ना कि चीज़ की। आप किसी को थोड़ी सेवा का इनाम देते हो व क्लास में नाम आउट करते हो तो आगे के लिए उसको छाप लग जाती है, उमंग उत्साह का तिलक लग जाता है। कोई कोई तो विशेष आत्माएं भी विशेष कर्तव्य करती रहती हैं ना, फिर भी निमित्त बने हुए हैं। ज़रूर कोई श्रेष्ठता व विशेषता है, तब तो ड्रामा अनुसार समर्पण होने के बाद, सर्वस्व त्यागी बनने के बाद औरों की सेवा के लिए निमित्त बने होना। हर एक में कोई विशेषता ज़रूर है। 1-2 की विशेषता का भी 1-2 को परिचय होना चाहिए, कमियों का नहीं।
आप लोग आपस में जब संगठन करते हो तो एक दो तरफ के समाचार किस लिए सुनते हो? हर एक में जो विशेषता है वह अपने में लेने के लिए। हर एक को बाप दादा की नॉलेज द्वारा कोई विशेष गुण प्राप्त होता है। अपना नहीं, मेरा गुण नहीं है, नॉलेज द्वारा प्राप्त हुआ है, इसमें अभिमान नहीं आएगा। अगर अपना गुण होता है तो पहले से ही होता, लेकिन नॉलेज के बाद गुणवान बने हो। पहले तो भक्ति में गाते थे कि हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो यह स्वयं का गुण नहीं कहेंगे। नॉलेज द्वारा स्वयं में भरते जाते हो, इसलिए विशेषता का गुण वर्णन करते हुए यह स्मृति रहे कि नॉलेज द्वारा हमें प्राप्त हुआ, तो यह नॉलेज की बढ़ाई है, ना कि आपकी नॉलेजफुल की बढ़ाई है। उसी रूप से अगर एक दो में वर्णन करो तो इसमें भी एक दो से विशेषताएं लेने में लाभ होता है। पहले आप लोगों का यह नियम चलता था कि अपने वर्तमान समय का सूक्ष्म पुरुषार्थ क्या है, इसका वर्णन करते थे। ऊपर ऊपर की बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म कमजोरियों को किस पुरुषार्थ से विजय प्राप्त कर चल रहे हैं, वह एक दो में वर्णन करते थे। इससे एक दो का परिचय होने के कारण जिसमें जो विशेषता है उसका वर्णन होने से ऑटोमेटिकली उसकी कमज़ोरी तरफ अटेंशन कम हो जाएगा, विशेषता तरफ ही अटेंशन जाएगा। पहले आपस में ऐसे सूक्ष्म रूह रुहान करते थे, तो अब एक दो के वर्तमान समय के पुरुषार्थ की विशेषता ही आपस में वर्णन करो तो भी अच्छा वातावरण रहेगा। जब टॉपिक ही यह हो जाएगा तो और टॉपिक्स ऑटोमेटिकली रह जाएंगे। तो यह आपस में मिलने का रूप होना चाहिए और हर एक की विशेषता अगर देखो तो बहुत अच्छी है। ऐसे हो नहीं सकता जो कोई समझे मेरे में विशेषता नहीं। इससे सिद्ध है वह अपने आप को जानते नहीं हैं। दृष्टि और वृत्ति ऐसी नेचुरल हो जानी चाहिए जैसे आप लोग दूसरों को मिसाल देते हो कि जैसे हंस होते हैं तो उनकी दृष्टि किस में जाएगी? कंकड़ों को देखते हुए भी वह मोती को देखता है। इसी प्रकार नेचुरल दृष्टि व वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि किसी की कमजोरी वह कोई भी बात सुनते व देखते हुए भी वह अंदर नहीं जानी चाहिए। और ही जिस समय कोई की भी कमज़ोरी सुनते व देखते हो तो समझना चाहिए यह कमज़ोरी इनकी नहीं मेरी है, क्योंकि हम सभी एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मणके हैं। अगर माला के बीच ऐसा वैसा मोती होता है तो सारी माला की वैल्यू कम हो जाती है। तो जब एक ही माला के मणके हो तो क्या वृत्ति होनी चाहिए? यह मेरी भी कमज़ोरी हुई। जैसे कोई तीव्र पुरुषार्थी होते हैं तो अपने में जो कमज़ोरी देखेंगे वह मिली हुई युक्तियों के आधार पर फौरन ही उसको खत्म कर देंगे, कभी वर्णन नहीं करेंगे। जब अपनी कमज़ोरी प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हो तो दूसरे की कमज़ोरी भी क्यों वर्णन करते हो? फलाने ने साथ नहीं दिया, वह यह बात नहीं कि इसलिए सर्विस की वृद्धि नहीं होती। वह मेरे पुरुषार्थ में फलानी बात, फलानी आत्मा विघ्न रूप है। यह तो अपनी ही बुद्धि द्वारा कोई आधार बनाकर उस पर ठहरने की कोशिश करते हो, लेकिन वह आधार फाउंडेशन लेस है, इसलिए वह ठहरता नहीं है। थोड़े समय बाद वही आधार नुकसान कारक बन जाता है। इसलिए होली हंस हो ना, तो होली हंसों की चाल कौन सी होती है? हर एक की विशेषता को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना। तो ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है। हम सभी एक हैं यह स्मृति में रखते हुए पुरुषार्थ चल रहा है। यही इस संगठन की विशेषता व भिन्नता है जो सारे विश्व में कोई भी संगठन की नहीं। सभी देखने वाले, आने वाले, सुनने वाले क्या वर्णन करते कि यहाँ एक एक आत्मा का उठना, बोलना, चलना सभी एक जैसा है, यही विशेषता गायन करते हैं।
तो जो एकता व एक बात, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति का गायन है, उसी प्रमाण अपने आप को चेक करो। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में कारण शब्द समाप्त हो जाना चाहिए। कारण क्या चीज़ है? अभी तो आगे बढ़ते जा रहे हो ना। जब सृष्टि के परिवर्तन, प्रकृति के परिवर्तन की जिम्मेवारी को उठाने की हिम्मत रखने वाले हो, चैलेंज करने वाले हो, तो कारण फिर क्या चीज़ है? कारण की रचना कहाँ से होती है? कारण का बीज क्या होता है? किस न किस प्रकार के, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संपर्क व संबंध में आने की कमजोरी होती है। इस कमजोरी से ही कारण पैदा होता है, तो रचना ही व्यर्थ है ना। कमजोरी की रचना क्या होगी? जैसा बीज वैसा फल। तो जब रचना ही उल्टी है तो उसको वहाँ ही खत्म करना चाहिए या उसका आधार ले आगे बढ़ना चाहिए। फलाने कारण का निवारण हो तो आगे बढ़ें, कारण का निवारण हो तो सर्विस बढ़ेगी, विघ्न हटेंगे। अभी यह भाषा भी चेंज करो। आप सभी को निवारण देने वाले हो ना। आप लोगों के पास अज्ञानी लोग कारण का निवारण करने आते हैं ना। जो अनेक प्रकार के कारणों को निवारण करने वाले हैं, वह यह आधार कैसे ले सकते? जब सभी आधार खत्म हुए तो फिर यह देह अभिमान व पुराने संस्कार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। यह बातें ही देह अभिमान में लाती हैं। बातें ही खत्म हो जाएंगी तो उसका परिणाम भी खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे कारण में आने से भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान आ जाते हैं। तो क्या अब तक देह अभिमान को छोड़ा नहीं? बहुत प्यारा लगता है। अभी अपनी भाषा और वृत्ति सभी चेंज करो। कोई को भी किस समय भी, किस परिस्थिति में, किस स्थिति में देखते हो, लेकिन वृत्ति और भाव अगर यथार्थ है तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल्याण की वृत्ति और भाव शुभ चिंतक का होना चाहिए। अगर यह वृत्ति और भाव सदा ठीक रखो तो फिर यह बातें ही नहीं होंगी। कोई क्या भी करे, कोई आपके लिए विघ्न रूप बने, लेकिन आपका भाव ऐसे के ऊपर भी शुभ चिंतकपन का हो। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी व होली हंस। जिसका आपके प्रति शुभ भाव है, उसके प्रति आप भी शुभ भाव रखते हो, वह कोई बड़ी बात नहीं। कमाल ऐसी करनी चाहिए जो गायन हो। अपकारी पर उपकार करने वाले का गायन है। उपकारी पर उपकार करना यह बड़ी बात नहीं। कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, आपके मन को डगमग करे, फिर भी आपको उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात पर भाव ना बदले, सदा अचल अटल भाव हो, तब कहेंगे होली हंस हैं। फिर कोई बातें देखने ही नहीं आएंगी। नहीं तो इसमें भी टाइम बहुत वेस्ट होता है। बचपन में तो टाइम वेस्ट होता ही है। बच्चा टाइम वेस्ट करेगा तो कहेंगे बच्चा है, लेकिन समझदार अगर टाइम वेस्ट कर रहा है तो बच्चे का वेस्ट टाइम नहीं फील होगा। उनका तो काम ही यह है। तो आप अब जिस सेवा के अर्थ निमित्त बने हुए हो, वह स्टेज ही जगत माता की है। विश्व कल्याणकारी होना। हद का कल्याण करने वाले अनेक हैं। विश्व कल्याण की भावना की स्टेज है जगत माता। तो जगत माता की स्टेज पर होते अगर इन बातों में टाइम वेस्ट करें तो क्या समझेंगे? पंजाब की धरती पर कौरव गवर्नमेंट को नाज है तो पांडव गवर्नमेंट को भी नाज है। पंजाब की विशेषता यह है, जो बाप दादा के कार्य में मददगार, फलस्वरूप सभी से ज़्यादा पंजाब से निकले हैं। सिंध से निकले हुए निमित्त बने हुए रत्नों ने आप रत्नों को निकाला। अब फिर आप लोगों का कर्तव्य है ऐसे अच्छे रत्न निकालो, खिटपिट वाली ना हो। आप लोगों द्वारा जो सबूत निकलना चाहिए वह अब अपनी चेकिंग करो। अपनी रचना से कब तंग हो जाते हो क्या? यह तो सभी शुरू से चलता आता है। आप लोगों के लिए तो और ही सहज है। आप लोगों को कोई स्थूल पालना नहीं करनी पड़ती, सिर्फ रूहानी पालना।
लेकिन पहला पूर्ण निकालने समय तो दोनों ही जिम्मेवारी थी। एक जिम्मेवारी को पूरा करना सहज होता है, दोनों जिम्मेवारी में समय देना पड़ता है। फिर भी पहला पूर्ण निकलता तो सही ना। अब आप सभी का यह लक्ष्य होना चाहिए कि जल्दी जल्दी अपने समीप आने वाले और प्रजा दोनों प्रकार की आत्माओं को अब प्रत्यक्ष करें। वह प्रत्यक्ष फल दिखाई दे। अभी मेहनत ज़्यादा करते हो, प्रत्यक्ष फल इतना दिखाई नहीं देता। इसका कारण क्या है? बाप दादा की पालना और आप लोगों की ईश्वरी पालना में मुख्य अंतर क्या है, जिस कारण क्षमा के ऊपर जैसे परवाने फिदा होने चाहिए वह नहीं हो पाते? ड्रामा में पार्ट है, वह बात दूसरी है, लेकिन बाप समान तो बनना ही है ना। प्रत्यक्ष फल का यह मतलब नहीं कि एक दिन में वारिस बन जाएंगे, लेकिन जितनी मेहनत करते हो, उम्मीद रखते हो, उस प्रमाण भी फल निकले तो प्रत्यक्ष फल कहा जाए। वह क्यों नहीं निकलता? बाप दादा कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते। एक तो निराकार होने के नाते से प्रारब्ध ही नहीं है, तो इच्छा भी नहीं हो सकती। और साकार में भी प्रैक्टिकल पार्ट बजाया तो भी हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। और यहाँ क्या होता है, जो कोई कुछ करते हैं तो यहाँ ही उस फल की प्राप्ति का रहता है। जैसे वृक्ष में फल लगता ज़रूर है, लेकिन वहाँ का वहाँ ही फल खाने लगें तो उसका फल पूरा पक कर प्रैक्टिकल में आवे वह कब ना होगा, क्योंकि कच्चा ही फल खा लिया। यह भी ऐसे है, जो कुछ किया उसके फल की इच्छा सूक्ष्म में भी ज़रूर रहती है। तो किया और फल खाया, फिर फलस्वरूप कैसे दिखाई देवे? आधे में ही रह गया ना। फल की इच्छाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। जैसे अपार दुखों की लिस्ट है, वैसे फल की इच्छाएं व जो उसका रिस्पॉन्स लेने का सूक्ष्म संकल्प ज़रूर रहता है। कुछ न कुछ 1-2% भी होता ज़रूर है। बिल्कुल निष्काम वृत्ति रहे ऐसा नहीं होता। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट ना हो, वह अवस्था बहुत कम है। मिसाल, आप लोगों ने किन्हों की सेवा की, 8 को समझाया, उसकी रिजल्ट में 1-2 आपकी महिमा करते हैं और दूसरे ना महिमा ना ग्लानि करते हैं, गंभीरता से चलते हैं। फिर भी देखेंगे 8 में से आपका अटेंशन 1-2% में उन 2-3 की तरफ ज़्यादा जाएगा जिन्होंने महिमा की। उसकी गंभीरता की परख कम होगी। बाहर से जो उसने महिमा की उनको स्वीकार करने के संस्कार प्रत्यक्ष हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहते हैं, इनके संस्कार, इनका स्वभाव मिलता है। फलाने के संस्कार मिलते नहीं, इसलिए दूर रहते हैं। लेकिन वास्तव में यह सूक्ष्म फल को स्वीकार करना, यह है सूक्ष्म फल को स्वीकार करना। मूल कारण यह रह जाता है और करेंगे और रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा। पहले अटेंशन इस बात में जाएगा कि इसने मेरे लिए क्या कहा, मैंने भाषण किया, सभी ने क्या कहा, उसमें अटेंशन जाएगा। अपने को आगे बढ़ाने की एम से रिज़ल्ट लेना, अपनी सर्विस के रिज़ल्ट को जानना, अपनी उन्नति के लिए जानना, वह अलग बात है। लेकिन अच्छे और बुरे की कामना रखना वह अलग बात है। अभी अभी किया और अभी अभी लिया तो जमा कुछ नहीं होता है। कमाया और खाया, उसमें विल पावर नहीं रहती। वह अंदर से सदैव कमज़ोर रहेंगे, शक्तिशाली नहीं होंगे, क्योंकि खाली खाली है ना। भरी हुई चीज़ पावरफुल होती है, जो मुख्य कारण यह है। इसलिए फल पककर सामने आवे वह बहुत कम आते हैं। जब यह बात खत्म हो जाएगी तब निराकारी, निरहंकारी और साथ साथ निर्विकारी, मनसा वाचा कर्मणा में तीनों सब्जेक्ट दिखाई देंगे। शरीर में होते निराकारी आत्मिक रूप दिखाई देगा। जैसे साकार में देखा बुजुर्ग था ना, लेकिन फिर भी शरीर को ना देख रूह ही दिखाई देता था। व्यक्त गायब हो अव्यक्त दिखाई देता था।
तो साकार में निराकार स्थिति होने के कारण निराकार व आकार दिखाई देता था। ब्रह्मा बाबा के लिए बोल रहे हैं बाबा। तो ऐसी अवस्था प्रैक्टिकल रहेगी। अब स्वयं भी बार बार देह अभिमान में आते हो तो दूसरे को निराकारी व आकार रूप का साक्षात्कार नहीं होता है। यह तीनों ही होना चाहिए। मनसा में निराकारी स्टेज, वाचा में निरहंकारी और कर्म में निर्विकारी। जरा भी विकार ना हो। तेरा मेरा शान मान यह भी विकार है। अंश भी हुआ तो वंश आ जाएगा। संकल्प में भी विकार का अंश ना हो। जब यह तीनों ही स्टेज हो जाएंगी तब अपने प्रभाव से जो भी वारिस व प्रजा निकलनी होगी वह फटाफट निकलेंगी। आप लोग अभी जो मेहनत का अविनाशी बीज डाल रहे हो उसका भी फल और कुछ प्रत्यक्ष का प्रभाव दोनों इकट्ठे निकलेंगे। फिर क्विक सर्विस दिखाई देगी। जो तो अब कारण समझाना, इसका निवारण करना, सिर्फ वर्णन तक न रखना। फिर क्या हो जाएगा? साक्षात्कार मूर्त हो जाएंगे। तीनों स्टेज प्रत्यक्ष दिखाई देंगी। आजकल सभी प्रैक्टिकल सबूत देखने चाहते हैं, कोई भी सुनने नहीं चाहते, क्योंकि द्वापर से लेकर तो सुनते आए हैं। बात सुन सुनकर थक जाते हैं, तो मेजॉरिटी थके हुए हैं। भक्ति मार्ग में भी सुना और आजकल के नेता भी बहुत सुनाते हैं, तो सुन सुनकर थक गए हैं। अब देखना चाहते हैं। सभी कहते हैं कुछ करके दिखाओ, प्रैक्टिकल प्रमाण दो, तब समझेंगे कि कुछ कर रहे हो। तो आप लोगों की प्रत्यक्ष हर चलन ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहती। तो अब प्रत्यक्ष चलन में आना है। जो फ्यूचर में महाविनाश होने वाला है और नई दुनिया आने वाली है, वह भी आपके फीचर्स से दिखाई देखेंगे तो फिर वैराग्य ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक तरफ वैराग्य, दूसरे तरफ अपना भविष्य बनाने का उमंग आएगा। जैसे कहते हो एक आँख में मुक्ति, एक में जीवन मुक्ति। तो विनाश मुक्ति का गेट है और स्थापना जीवन मुक्ति का गेट है। तो दोनों आँखों से यह दिखाई दे, यह पुरानी दुनिया जाने वाली है। आपके नैन और मस्तक यह बोलें। मस्तक भी बहुत बोलता है। कोई का भाग्य मस्तक दिखाता है, समझते हैं यह बड़ा चमत्कारी है। तो ऐसी जब सर्विस करें तब जय जयकार हो। तो अब विश्व के आगे एक सैंपल बनना है। अनेक स्थान सेंटर्स होते हुए भी सभी एक हो, सभी बेहद बुद्धि वाले हो, बेहद के मालिक और फिर बालक। सिर्फ मालिक नहीं बनना है, बालक सो मालिक, मालिक सो बालक। एक दो की हर राय को रिगार्ड देना है, चाहे छोटा है वह बड़ा है, चाहे आने वाला स्टूडेंट है, चाहे रहने वाला साथी है। हर एक की राय को रिगार्ड ज़रूर देना चाहिए। कोई की राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। तो पहले रिगार्ड देना चाहिए, फिर भले कोई समझानी दो, वह दूसरी बात है। पहले से ही कट नहीं करना चाहिए कि यह रॉन्ग है या हो नहीं सकता, यह उसकी राय का डिसरिगार्ड करते हो। इससे फिर उसमें भी डिसरिगार्ड का बीज पड़ता है। जैसे माँ बाप घर में होते हैं तो नेचुरल बच्चों में वह संस्कार होते हैं माँ बाप को कॉपी करने के। माँ बाप कोई बच्चों को सिखलाते नहीं हैं, यह भी अलौकिक जन्म में बच्चे हैं। बड़े माँ बाप के समान होते हैं, इसलिए आज आपने उनकी राय का डिसरिगार्ड किया, कल आपको वह डिसरिगार्ड देगा। तो बीज किसने डाला? जो निमित्त हैं। चूहा पहले फूंक देकर फिर काटता है। तो व्यर्थ को कट भी करना हो तो पहले उनको रिगार्ड दो, फिर उसको कट करना नहीं, लेकिन समझेंगे हमको श्रीमत मिल रही है। रिगार्ड दे आगे बढ़ाने में वह खुश हो जाएंगे। किसको खुश कर फिर कोई काम भी निकालना सहज होता है। एक दो की बात को कभी कट नहीं करना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा है, यह शब्द भी रिगार्ड देंगे। पहले ना की तो नास्तिक हो जाएंगे। पहले सदैव हाँ करो। चीज़ भले कैसी भी हो, लेकिन उसका बिठन मीन्स डिब्बी अच्छा होता है तो लोग प्रभावित होते हैं। चीज़ भले भी कैसी भी हो,
लेकिन उसका बिठन डिब्बी अच्छा होता है तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब संपर्क में आते हो तो अपना शब्द और स्वरूप भी ऐसा हो, ऐसे नहीं कि रूप में फिर ना कि रूपरेखा हो। ऐसे नहीं कि रूप में फिर ना कि रूपरेखा हो। इसमें रहम और शुभ कल्याण की भावना से चेहरे में कब चेंज नहीं आएगी, शब्द भी युक्ति युक्त निकलेंगे। बाप दादा भी किसको शिक्षा देते हैं तो पहले सम्मान दे फिर शिक्षा देते हैं। तो आजकल जो भी आते हैं वह मान चाहते हैं, ठुकराए हुए को सम्मान रिगार्ड चाहिए। इसलिए कभी भी किसी का डिसरिगार्ड नहीं करो, पहले रिगार्ड देकर फिर काटो। उनकी विशेषता का पहले वर्णन करो फिर कमज़ोरी का। जैसे ऑपरेशन करते हैं तो पहले इंजेक्शन आदि से सुध बुध भुलाते हैं, तो पहले उसको रिगार्ड से उस नशे में ठहराओ, फिर कितना भी ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन सक्सेस होगा। यह भी एक तरीका है। जब यह संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। अगर आत्माओं को कम रिगार्ड देंगे तो प्रारब्ध में भी कम रिगार्ड मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।